अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बच्चों, आज हम हेलो अल्केन्स हेलो अरीन का बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम SN1 SN2 रिएक्शन, ये दो रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। और बच्चों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आप को इसमें जो मैं पॉइंट्स बताने जा रहा हूँ, ये नीट, CET, JEE और बोर्ड के लिए सब में सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम SN1 और SN2 के लिए जो एक जनरल रिएक्शन यहाँ पर फॉर्म होने वाली है वो इस तरह से होगी कि अल्काइल हाइड यहाँ पर मैंने इस्तेमाल किया हूँ। यहाँ पर ये एक एग्ज़ाम्पल लिया हूँ मैंने न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के लिए। RX अल्काइल हैलाइड रिएक्शन कर रहा है NU का मतलब होता है न्यूक्लियोफाइल। और यहाँ पर क्या हो रहा है, फिर RNU बन रहा है, मतलब यहाँ पर ये है कि इस रिएक्शन में हमने इस X को रिमूव करना है और X को क्या बोलेंगे, हम लीविंग ग्रुप बोलेंगे। और फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये R का बॉन्ड बनेगा न्यूक्लियोफाइल के साथ और फिर ये RNU बन गया और X यहाँ से रिमूव हो गया। तो ये एक जनरल रिएक्शन थी। अब ये रिएक्शन होती किस तरह से है, बॉन्ड बना कैसे है, बॉन्ड टूटा कैसे है और कौन कौन से यहाँ पर फैक्टर्स है, रिएक्टिविटी है, वो डिस्कस करते हुए हम आगे एग्जाम्पल भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, लिविंग ग्रुप के लिए मैंने यहाँ पे एक ऑर्डर बताया हूँ कि आयोडीन, आयोडाइड, ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड में इन चारों में सबसे जो आसानी के साथ जो ग्रुप लीव हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, तो वो है आयोडीन, आयोडाइड। वो क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर रेडियस जब हम लेफ़्ट से राइट में मूव कर रहे हैं तो रेडियस क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। आयोडीन का रेडियस मैक्सिमम है एज़ कम्पेयर विद ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड के। तो अब रेडियस का इफेक्ट किस तरह से होता है कि मैक्सिमम रेडियस होने की वजह से उनका जो अट्रैक्शन है वो थोड़ा सा लूज़ पड़ जाता है और बॉन्ड आसानी के साथ टूट जाता है। तो आयोडाइड का यहाँ से बॉन्ड आसानी के साथ टूट जाएगा, मतलब आयोडाइड जो है वो बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा एज़ कम्पेयर विद ब्रोमाइड, क्लोराइड और फ्लोराइड के। अब यहाँ पर देखिए एक और चीज़ ये है कि बॉन्ड कौन सा टूटने वाला है जल्दी से, तो वो है देखिए कार्बन ने अगर आयोडीन के साथ बॉन्ड बनाया हुआ है तो ये बॉन्ड जल्दी टूट जाएगा एज़ कम्पेयर विद, यहाँ पर देखिए कार्बन का ब्रोमीन से है, कार्बन क्लोरीन के साथ है और कार्बन फ्लोरीन के साथ है। तो बॉन्ड लेंथ जब हम लेफ़्ट से राइट में मूव कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है। तो जहाँ पर बॉन्ड लेंथ डिक्रीज़ हो जाएगा उसको, उस बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी क्या होगी, ज़्यादा हमें लगेगी, मतलब बॉन्ड इंथैल्पी यहाँ पर क्या होगी, मैक्सिमम हो जाएंगी। तो जो रिएक्टिविटी होती है उसमें एक कंसेप्ट याद रखो बच्चों कि जहाँ जल्दी बॉन्ड टूटेगा वहाँ पर जल्दी रिएक्शन हो जाएंगी। तो CI का बॉन्ड जल्दी टूटेगा तो यहाँ पर रिएक्शन भी क्या हो जाएगी, फास्ट हो जाएगी। तो ये दो कंसेप्ट याद रखो। लिविंग ग्रुप में आयोडाइड जल्दी रिमूव हो जाएगा और बॉन्ड तोड़ने की बात की जाए तो कार्बन आयोडीन का बॉन्ड जल्दी से ब्रेक हो जाएगा, इनकी रिएक्टिविटी के बेसिस पर, इनके रेडियस के बेसिस पर। अब हम स्टार्ट करते हैं SN1 रिएक्शन। बच्चों, मैंने यहाँ पर आपका टाइम बचाने के लिए सारे पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पर मेंशन कर लिया हूँ और पहले मैं आपको पॉइंट्स बतला देता हूँ, उसके बाद हम इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। तो देखिए SN2 रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। SN2 रिएक्शन को हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन कहते हैं। बायोमोलिकुलर का मतलब ये होता है कि एक ही वक्त में यहाँ पर दो मॉलिक्यूल, दो स्पीशीज़ क्या कर रहे होते हैं, रिएक्ट कर रहे होते हैं। और इस रिएक्शन के अंदर जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है वो डिपेंड करता है दो स्पीशीज़ पर, दो मॉलिक्यूल पर, जिसमें मैंने यहाँ पर देखो एग्जांपल लिया हूँ, RX अल्काइल हैलाइड लिया हूँ और NU मतलब न्यूक्लियोफाइल लिया हूँ। अब यहाँ पर अल्काइल हैलाइड के साथ साथ स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वीक न्यूक्लियोफाइल रहेगा तो ये रिएक्शन प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इक्वेशन कुछ इस तरह से बनी है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B। तो ये हमने जो स्क्वायर ब्रैकेट लिखा है ना, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए लिखते हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो SN2 रिएक्शन है ये वन स्टेप में कंप्लीट हो जाती है, मतलब कि इसमें साइमल्टेनियसली बॉन्ड मेकिंग एंड बॉन्ड ब्रेकिंग, एक स्टेप में बॉन्ड बनता भी है और बॉन्ड टूटता भी है। अब यहाँ पर क्या होगा कि जो न्यूक्लियोफाइल है सिर्फ बैक साइड से ही अटैक कर पाएगा, ठीक है, फ्रंट साइड से अटैक नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं करेगा वो आगे हम एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। उसके बाद रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट होते हैं वो भी देखिए डिफरेंट टाइप के अल्काइल हैलाइड अवेलेबल है। तो इसमें अगर मिथाइल हैलाइड है तो वो फास्ट रिएक्शन करेगा
कौन से रिएक्शन में? SN2 के अंदर। SN2 में मिथाइल हैलाइड की रिएक्टिविटी मैक्सिमम होगी एज कम्पेयर विथ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। अब ये मिथाइल हैलाइड किसे कहते हैं बच्चों? देखो, हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर है 3 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो इसको ये जो ग्रुप लगा हुआ है इसको मिथाइल बोले हमने, मिथाइल ब्रोमाइड। हाँ, और उसके बाद देखिए प्राइमरी हैलाइड में ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर एक तरफ कार्बन लगा हुआ है और फिर 2 हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है। और सेकंड वन देखिए यहाँ पर ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर 2 तरफ कार्बन ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड हो गया। और टर्शरी में ब्रोमीन ने जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर 3 तरफ कार्बन लगे हुए हैं, तो ये टर्शरी अल्काइल हैलाइड है। तो ये एग्जाम्पल मैंने यहाँ बता दिया हूँ। ओके। उसके बाद ये जो रिएक्शन है इसमें नॉन पोलार सॉल्वेंट फेवरेबल होता है और इस रिएक्शन में हमें स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है। उसमें यहाँ पर कोई इंटरमीडिएट बनता नहीं है, डायरेक्टली बॉन्ड, एक बॉन्ड का टूटना और बॉन्ड का बनना एक साथ होता है, तो यहाँ इंटरमीडिएट फॉर्म नहीं होता। उसके बाद जो प्रोडक्ट बनेगा वो इन्वर्जन प्रोडक्ट होगा। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि अगर रिएक्टेंट का, सबस्ट्रेट का अगर कोई जो लिविंग ग्रुप है वो राइट साइड में हो तो प्रोडक्ट में जो न्यूक्लियोफाइल होता है वो लेफ्ट साइड में बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, तो इस तरह से वो आगे एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे हम, वो आपको नज़र आ जाएगा। तो इसकी एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं हम। SN2 यहाँ देखिए कि SN2 में कंप्लीट रिएक्शन मैंने यहाँ लिख लिया हूँ। ये मैंने लिया हूँ सबस्ट्रेट मिथाइल ब्रोमाइड, ब्रोमीन जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर 3 हाइड्रोजन है, मिथाइल ब्रोमाइड। अब यहाँ पर देखिए ये जो बॉन्ड बना हुआ है ये पोलार बॉन्ड है। पोलार में पोलार क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ब्रोमीन एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है एज कम्पेयर विद कार्बन। तो ये क्या करेगा, ये जो बॉन्ड बना हुआ है कोवैलेंट बॉन्ड, तो ब्रोमीन अपने डायरेक्शन में अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींचेगा, तो इस वजह से इस ब्रोमीन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस कार्बन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। अब इस मिथाइल ब्रोमाइड जो सबस्ट्रेट है इसके साथ न्यूक्लियोफाइल बॉन्ड बनाना चाहता है, तो मैंने पॉइंट लिखा था कि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल सिर्फ बैक साइड से अटैक करेगा, फ्रंट से अटैक नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ये जो ब्रोमीन ग्रुप है इसका रेडियस भी मैक्सिमम है और ये बड़ा ग्रुप है। जैसे ही ये OH इधर से बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा तो क्या होगा, ये रिपेल करेगा, ढकेल देगा, आने नहीं देगा। तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड से अटैक कर यहाँ पर क्या करेगा, उसको बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब ये जो न्यूक्लियोफाइल कौन सा चाहिए हमको? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। तो ये OH बैक से अटैक कर रहा है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल चाहिए। अब ये जो स्टेप कहलाती हैं अटैक करने की, ये स्लो स्टेप होती हैं, इसको हमने RDS कहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कहते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पर देखिए कि ये OH ग्रुप कार्बन से बॉन्ड बनाना चाहता है और इस कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड तोड़ना चाहता है। कौन? OH। लेकिन ये ब्रोमीन भी इलेक्ट्रोनेगेटिव है, आसानी से बॉन्ड तोड़ेगा क्या? नहीं तोड़ेगा। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया हूँ, इस स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर दोनों को भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया हूँ। ब्रोमीन का जो कार्बन से बॉन्ड था उसको भी डॉट से बताया हूँ मैंने, और न्यूक्लियोफाइल जो बॉन्ड बनाने जा रहा है उसको भी डॉट लाइन से बताया। इसका और ये जो प्रेजेंटेशन किया मैंने इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट के। यहाँ पर कंप्लीट बॉन्ड किसी का भी नहीं बना है। ठीक है, दोनों भी पार्शियली बॉन्ड बनाए हुए, दोनों भी वीक बॉन्ड बनाए हैं। OH बॉन्ड बनाना चाहता है और ब्रोमीन बॉन्ड तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन इसके प्रेशर की वजह से वो क्या हो गया है, इसका बॉन्ड वीक हो गया है, इसलिए हमने दोनों को डॉटेड लाइन से यहाँ पर बतलाया है। ओके, उसके बाद देखिए इन ब्रोमीन के ऊपर चार्ज होगा डेल्टा नेगेटिव, इस कार्बन पे डेल्टा पॉजिटिव है और इस O पे भी क्या है, डेल्टा नेगेटिव, दोनों भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हैं। आखिरकार क्या होता है कि ये OH अपना फोर्स लगाता है और ब्रोमीन को क्या करता है, ढकेल देता है, रिमूव कर देता है। और फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए ये जो लिविंग ग्रुप है वो राइट साइड में आपको नज़र आ रहा है, लेकिन OH कहाँ से बॉन्ड बनाया हुआ है, लेफ्ट साइड से बॉन्ड बनाया हुआ है। तो इस प्रोडक्ट को हम कहते हैं इन्वर्जन प्रोडक्ट। रिएक्टेंट में देखिए लिविंग ग्रुप राइट साइड में है और OH कहाँ पर आया है, लेफ्ट साइड में आया है। तो ऐसे कंडीशन में इस कंडीशन को हम इन्वर्जन प्रोडक्ट कहते हैं। और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है जिसका नाम हमने क्या लिखा है, मिथेनॉल। OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है, यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 3 कार्बन हाइड्रोजन है, तो ये मिथेनॉल बना है।
अब ब्रोमीन रिमूव तो हुआ, लेकिन जाते जाते क्या किया, यहाँ ये जो इलेक्ट्रॉन था ये और ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल गया, तो इस पर चार्ज क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज आ गया। तो बच्चों ये था SN2 मैकेनिज्म जो एक स्टेप में कंप्लीट हो गया। ओके, अब उसके बाद हम बात करते हैं हाँ, SN2 में एक और ख़ास बात ये है कि यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोडक्ट मिलेगा, दो प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, ठीक है, और वो कौन होगा, इन्वर्जन। अब आते हैं हम SN2 की तरफ। SN2 के पहले कुछ पॉइंट्स बता देता हूँ मैं, उसके बाद हम इसको भी डिस्कस करेंगे डिटेल। तो SN1 की अगर बात की जाए तो इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, यूनिमोलिकुलर कहते हैं। यूनिमोलिकुलर मतलब एक स्टेप में एक ही मॉलिक्यूल के साथ बॉन्ड टूटेगा या बॉन्ड बनेगा। उसके बाद यहाँ पर जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ सबस्ट्रेट पर। सबस्ट्रेट हम यहाँ पर क्या यूज़ कर रहे हैं, अल्काइल हैलाइड का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये जो रिएक्शन है वो दो स्टेप में कंप्लीट होती है। मतलब ये होता है कि फर्स्ट स्टेप में बॉन्ड टूटेगा और सेकेंड स्टेप में क्या होगा, नया बॉन्ड फॉर्म होगा प्रोडक्ट के अंदर। उसके बाद जब इंटरमीडिएट फॉर्म होता है, मतलब बॉन्ड टूट जाता है और बॉन्ड न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट के साथ बॉन्ड बनाने के लिए आता है, तो सबस्ट्रेट जो होता है वो फ्रंट और बैक दोनों साइड से बॉन्ड बनाने की इजाज़त देता है न्यूक्लियोफाइल को, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पर फ्रंट एंड बैक अटैक पॉसिबल फॉर न्यूक्लियोफाइल। अब जबकि देखिए यहाँ पर हमने लिखा है वीक न्यूक्लियोफाइल रिक्वायर्ड है, स्ट्रॉन्ग नहीं चाहिए, इसलिए क्योंकि यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल को कोई प्रेशर अप्लाई करना नहीं है लीविंग ग्रुप रिमूव करने के लिए, इसे सिर्फ क्या करना है, आकर बॉन्ड बनाना है। तो इसलिए इसकी यहाँ पर स्ट्रेंथ क्या बताई गई है, वीक बताई गई है। अब ये किस तरह से वर्क करेगा एग्जाम्पल हम देखेंगे। उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट है पोलार सॉल्वेंट फेवरेबल होगा। रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट है उसकी वो इस तरह से होगी कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है जिसमें हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ है वहाँ पर तीन तरफ कार्बन लगे हो उसको टर्शरी कहते हैं, और सेकेंडरी में हैलोजन जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हुआ हो वहाँ पर दो तरफ कार्बन लगे हो, एक तरफ हाइड्रोजन हो, तो ये हो गया सेकेंडरी। और यहाँ पर देखिए हैलोजन ने जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया हो वहाँ पर सिर्फ एक तरफ कार्बन लगा हुआ है, दो तरफ हाइड्रोजन है, तो ये हो गया प्राइमरी। और यहाँ पर हैलोजन ने जिस कार्बन से बॉन्ड बनाया तीनों तरफ हाइड्रोजन है, तो ये मिथाइल हैलाइड। तो SN1 में टर्शरी अल्काइल हैलाइड में रिएक्शन क्या होती हैं, फास्ट होती हैं। ओके, इसके बाद एक और चीज़ देख लीजिए, यहाँ पर स्टेबिलिटी की बात करते हैं हम। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन जो इंटरमीडिएट बनता है ना, तो इंटरमीडिएट में भी कार्बोकेटायन डिफरेंट टाइप के बन सकते हैं, तो उसमें कौन सा कार्बोकेटायन स्टेबल होगा उसको भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर लिया हूँ। अलील जो कार्बोकेटायन होता है, अलील का मतलब देखिए इस कार्बन पर प्लस चार्ज है, उसके सेकंड पर कौन है, डबल बॉन्ड है, तो ऐसा जो मॉलिक्यूल स्पेशीज होगा उसको हम क्या बोलेंगे, अलील बोलेंगे। तो ये अलील कार्बोकेटायन और बेंजाइल कार्बोकेटायन, बेंजाइल क्यों कह रहे हैं, बेंजीन पर प्लस चार्ज नहीं है, बेंजीन से अटैच कार्बन पर प्लस चार्ज है, इसको बोला है बेंजाइल कार्बोकेटायन। कि ऐसा कार्बन जिस पर क्या हो प्लस चार्ज, उसको हम क्या बोलते हैं, कार्बोकेटायन। तो यहाँ पर देखिए ये अलील कार्बोकेटायन बेंजाइल कार्बोकेटायन दोनों की जो स्टेबिलिटी है सेम है। उसके बाद टर्शरी कार्बोकेटायन, टर्शरी मतलब देखिए जिस ऐसा कार्बन जिस पर प्लस चार्ज हो और उससे क्या हो तीन कार्बन लगे हों तो उसको टर्शरी कार्बोकेटायन कहा गया। उसके बाद सेकेंडरी कार्बोकेटायन के प्लस चार्ज वाले कार्बन से दो तरफ कार्बन लगे हो, और फिर यहाँ पर प्राइमरी कार्बोकेटायन के प्लस वाले कार्बन जो है उससे एक ही तरफ कार्बन लगा हो, और लास्ट में है मिथाइल कार्बोकेटायन, ठीक है, कि यहाँ पर क्या हो जाए ऐसा कार्बन जिससे तीन हाइड्रोजन हो, कोई कार्बन लगा उसको क्या बोलेंगे हम, मिथाइल कार्बोकेटायन। तो इसको भी यहाँ पर मेंशन कर लेता हूँ मैं। मिथाइल कार्बोकेटायन। तो ये था स्टेबिलिटी। उसके बाद तो बच्चों याद रखो ये स्टेबिलिटी का मतलब ये होता है जितने कार्बन ग्रुप अटैच रहेंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, मैक्सिमम होती रहती है, ठीक है। जितने कार्बन ग्रुप ऐड होंगे उतनी स्टेबिलिटी बढ़ती रहेंगी, जितने कार्बन ग्रुप कम होते चलेंगे उतनी स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती चलेगी। उसके बाद यहाँ पर एक और पॉइंट है रिएक्टिविटी ऑफ हैलो अल्केन्स टुवर्ड SN1। तो SN1 में अलीलिक हैलाइड और बेंजीलिक हैलाइड इन दोनों की रिएक्टिविटी नियर बाय सेम है,
और इनमें फास्ट रिएक्शन होंगी एज कम्पेयर विथ टर्शरी अल्काइल हलाइड, एज कम्पेयर विथ सेकेंडरी हलाइड, और फिर इसके बाद प्राइमरी अल्काइल हलाइड। ओके, अब यहाँ पर उनके एग्जाम्पल हम सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए कि SN1 रिएक्शन में 2 स्टेप में रिएक्शन कंप्लीट होने वाली है। यहाँ पर पहली स्टेप में क्या करना होता है, हमें बॉन्ड ब्रेक करना है लीविंग ग्रुप का, और पहली स्टेप को हम आयोनाइजेशन स्टेप भी कहते हैं, आयंस फॉर्म हो रहा है यहाँ पर, और ये स्लो स्टेप कहलाती है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये बॉन्ड ब्रेक क्यों होगा, ये टर्शरी अल्काइल हलाइड है और हमें कार्बन ब्रोमीन का बॉन्ड ब्रेक करना है। इस मिथाइल ग्रुप अल्काइल ग्रुप को हम क्या कहते हैं, EDG कहते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप अटैच होते हैं तो उस एटम पर, उस कार्बन पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, इंक्रीज होती है। अब देखो इस कार्बन को सपोर्ट करने वाले कितने ग्रुप है, 3 ग्रुप है। ये तीनों ग्रुप भी इस कार्बन पर प्रेशर लगाएंगे। क्या प्रेशर लगाएंगे कि ये बॉन्ड ब्रेक कर दें। ये तीनों भी ये कहना चाहते हैं कि हम आपका सपोर्ट करेंगे, आप ब्रोमीन को यहाँ से रिमूव कर दें। तो फिर ये तीनों क्या करते हैं, इस कार्बन पर प्रेशर अप्लाई करते हैं और ब्रोमीन यहाँ से रिमूव होना स्टार्ट होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये मैंने डॉटेड लाइन से प्रेजेंट किया उसको, इसका मतलब ये कि कम्प्लीटली बॉन्ड यहाँ पर ब्रेक नहीं हुआ। ये तीनों कार्बन अपना प्रेशर इस कार्बन पर लगा रहे हैं और ब्रोमीन ने भी बॉन्ड बनाया हुआ है, लेकिन कुछ ना कुछ बॉन्ड क्या हो गया, वीक हो गया, इसलिए मैंने क्या किया, इसको डॉटेड लाइन से बताया। इसको कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट। ये हुआ ट्रांजिशन स्टेट फर्स्ट। अब आखिरकार क्या होता है, इन तीनों के प्रेशर की वजह से बॉन्ड ब्रेक हो जाता है। तो ब्रोमीन क्या करेगा, बॉन्ड ब्रेक तो करेगा लेकिन जाते जाते दोनों इलेक्ट्रॉन लेकर निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा ब्रोमाइड बन जाएगा। ठीक है, और इस कार्बन पर चार्ज क्या आएगा, प्लस चार्ज, मतलब ब्रोमीन ने कार्बन का इलेक्ट्रॉन भी लेकर रिमूव हो गया, तो कार्बन पर आ गया प्लस चार्ज। इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे, कार्बोकैटायन बोलेंगे, और ये जो हमारा स्पीशीज़ है, ये मॉलिक्यूल है, क्या बोलेंगे, इसको हम इंटरमीडिएट कहेंगे। ठीक है, ये था पहला स्टेप। पहले स्टेप में अब क्या हुआ, हमने बॉन्ड ब्रेक किया लिविंग ग्रुप का और ट्रांजिशन स्टेट बना, इंटरमीडिएट बना। अब इस इंटरमीडिएट को सेकेंड स्टेप में मैं क्या करने जा रहा हूँ, वीक न्यूक्लियोफाइल चाहिए यहाँ पर। ठीक है, वीक न्यूक्लियोफाइल मतलब अब यहाँ पर देखिए एक सीट अवेलेबल है, सिर्फ यहाँ पर आकर क्या करना है, बॉन्ड बनाना है। हमें कोई ऐसा किसी लिविंग ग्रुप को रिमूव करना नहीं है इस कंडीशन में। तो OH क्या कर सकता है, सिर्फ बॉन्ड बनाना है। तो ये फ्रंट से भी बॉन्ड बना सकता है, बैक साइड से भी बॉन्ड यहाँ पर बना सकता है, कोई इसको रिपल्शन नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम सेकेंड स्टेप में वीक न्यूक्लियोफाइल का इस्तेमाल करेंगे। ये स्टेप फास्ट है क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बॉन्ड बनाना है। अब ये जो बॉन्ड बन रहा है इसको भी मैंने क्या किया, डॉटेड लाइन से बताया, इसको बोलते हैं हम TS2 ट्रांजिशन स्टेट सेकेंड। ये स्टेप फिर फास्ट हो जाएगी, सिर्फ बॉन्ड बनाना है। अब देखिए यहाँ पर 2 चीज़ें पॉसिबल है, 2 प्रोडक्ट बनने वाले हैं। ये जो OH है अगर फ्रंट से अटैक करता है तो एक अलग प्रोडक्ट बनेगा, अगर ये बैक साइड से अटैक करता है तब भी एक प्रोडक्ट बनेगा। मतलब यहाँ पर आपको 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं। SN1 में आपको कितने प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, 2 प्रोडक्ट। अब ये जो 2 प्रोडक्ट मिलने वाले हैं, देखिए आप देखें कि अगर फ्रंट से अटैक करता है तो ये वाला प्रोडक्ट मिलेगा, राइट साइड से बॉन्ड बनाया है मैंने OH के साथ, और अगर बैक से अटैक करता है तो ये इस तरह से प्रोडक्ट बनेगा। तो जब ये दोनों मॉलिक्यूल का फार्मूला सेम है, सिर्फ जो न्यूक्लियोफाइल है एक तरफ राइट में एक तरफ लेफ्ट में है, ऐसी कंडीशन में इन दोनों को हम क्या बोलेंगे, रेसिमिक मिक्सचर बोलेंगे। दोनों भी क्या होते हैं, 50% यहाँ पर मिलते हैं। और ये दोनों को भी हम क्या बोलेंगे, इनैंशियोमर्स भी कहेंगे। दोनों का फार्मूला सेम है, दोनों क्या है, एक दूसरे के एक तरह से मिरर इमेजेस फॉर्म हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है और ये एक रेसिमिक मिक्सचर यहाँ पर फॉर्म करेंगे। तो बच्चों मुझे उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक था आपको समझ में आ गया होगा। SN1 SN2 रिएक्शन किस तरह से सॉल्व की जाती है, कौन कौन से फैक्टर यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। अगर आप हमारे इस चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर इस टॉपिक के अंदर अभी भी कोई डाउट रहा तो आप कमेंट बॉक्स में हमें मैसेज करके बताइए। इसके अलावा और भी कोई टॉपिक जो आपको जिसमें डाउट है वो भी आप उस कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिए, इंशाल्लाह हम उसके ऊपर भी वीडियो बनाएंगे। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इसके नीट JEE और CET के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगली वीडियो के लिए हमें इजाज़त दीजिए। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।